बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक बहुत बड़ा फ़ैसला, बहुत बड़ी जंग के बाद और पाकिस्तान की दुनिया में सुर्खरू होने के बाद आज वफाकी काबीना ने फ़ैसला किया है कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी गई है। इस वक्त जनरल साहब जो है वो 4 स्टार जनरल है, अब वो फील्ड मार्शल मतलब 5 स्टार्स जनरल बन गए हैं। जनरल साहब को ये जो इज़्ज़त दी गई है, ये जो ओहदा दिया गया है, वाकई उसने जो करके दिखाया है। क्योंकि इंडिया के साथ ये जो लड़ाई थी, 4 दिन पे मुहित लड़ाई थी, बड़ी नर्व्स रेकिंग यानी आसाब शिकन लड़ाई थी। और इससे पहले जितने भी तज्ज़िये हो रहे थे सब इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हर एक यही बात कर रहा था कि इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। क्योंकि पाकिस्तान का अगर हम देखें तो उसका जो एयर डिफेंस था वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना इंडिया का था। इंडिया वाज हैविंग द वर्ल्ड बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। उनके जहाज़ पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा थे। उनका एक राफेल की कीमत जो है वो $300 मिलियन, पाकिस्तान का सबसे महंगा जहाज़ जो थे उसकी कीमत $40 मिलियन। इसी तरह अगर हम देखें उनकी नेवल पावर जो है, वाहिद इस खित्ते का मुल्क है इंडिया जिसके साथ जो है नेवल बेड़ा उसके साथ है, नेवल शिप जो उनके साथ है। पाकिस्तान की नेवी के मुकाबले में उसका कोई मुकाबला नहीं, मतलब इतनी बड़ी नेवल, उसका एयर फोर्स, उसका फील्ड फोर्स, उसकी आर्टिलरी, हर साइड से यही तवक्को हो रही थी, बल्कि लोग यही प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इंडिया जो है वो हर लिहाज से, फिर साइकोलॉजिकल एज भी हासिल था और ये था कि इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग था, मीडिया पे भी उनका कंट्रोल था। तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जंग शुरू होने से पहले ही हार चुका है। लेकिन वाकई जनरल साहब ने जिस तरह लीड किया, जनरल साहब ने जिस तरह फ्रंट पे आके कुल के कभी उसने लूज शॉट नहीं मारी, कभी उसने जो है ना लूज स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि सारी चीज़ को प्लेन किया, बिल्कुल ऐसा प्लेन किया। और वो जो बार बार ISPR के जनरल शरीफ साहब जब कहा करते थे कि हम जवाब देंगे, ऐसे जवाब देंगे जिसकी कोई हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी दुनिया को खुद पता चल जाएगा। एंड पाकिस्तान मिलिट्री हैज़ डन इट। तो जनरल साहब को इट्स अ वेल डिज़र्व जो प्रमोशन है, मेरे ख्याल में वेल डिज़र्व टाइटल है। क्योंकि अगर हम देखें 10 मई के बाद पाकिस्तान की स्टेचर दुनिया की उसमें टोटली चेंज हो गई है। आज तक जितने भी मिलिट्री जर्नल्स है, फौजी मैगज़ीन है, उसमें अभी तक पाकिस्तान की ये जो कारनामा है इस पर अभी तक डिस्कशन हो रही है। क्योंकि ये दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी एयर कम्बैट थी जिसमें एक वक्त पे 120 जहाज़ जो थे वो हवा में थे। मतलब एक 70-75 इंडिया के और ये द रेस्ट जो है 40 या 30 प्लस जो है ये पाकिस्तान के थे। और अल्लाह के फजल से और बेहतरीन प्लानिंग और स्ट्रेटजी की वजह से पाकिस्तान ने उसके 5 जहाज़ जो है मार गिराए। और उसके बाद जब काउंटर अटैक पाकिस्तान ने किया तो उसके 26 की 26 जो है एयरफील्ड को तबाह कर दिया। साथ ही उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी थे उसको जैम कर दिया। उसका एयर डिफेंस, द वर्ल्ड बेस्ट एयर डिफेंस इंडिया वाज हैविंग S-400, उसको तबाह कर दिया। तो जाहिर बात है इससे दुनिया ने वो जो 10 मई से पहले जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं कर सकेगा पाकिस्तान, और वाकई जनरल आसिम मुनीर ने ये साबित कर दिया कि लड़ाई जो है वो जज्बे से लड़ी जाती है, लड़ाई प्लानिंग से लड़ी जाती है, लड़ाई इक्विपमेंट से, मशीन से ज़्यादा आपकी प्लानिंग पे मुनहसर है। वरना अगर आप देखें कि पाकिस्तान के साथ जो जहाज़ थे, पाकिस्तान की जो हाईएस्ट द मोस्ट कॉस्टली जहाज़ जो है उसकी कीमत $40 मिलियन, और इंडिया के साथ राफेल जो है $300 मिलियन। दुनिया की बेहतरीन फाइटिंग बर्ड जो थी वो इंडिया के साथ थी। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस S-400 जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था वो इंडिया के साथ थी। इंडिया के साथ नेवल शिप विक्रम जो है वो पाकिस्तान आर्मी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इसके बावजूद ये जो फतह पाकिस्तान ने हासिल की और पहले हमले में पाकिस्तान इंडिया को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जब वो फ़ोन करने लगी कि बस जी सीज़ फायर कर लेते हैं। सीज़ फायर पहले तो कह रहे थे कि हम उस वक्त तक रहेंगे, पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया तो विद इन आवर्स इंडिया ने सीज़ फायर के लिए हाथ खड़े कर दिए, उसके सफ़ेद झंडे हर एक पोस्ट से खड़े होने लगे। तो ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा है
वैसे जनरली ये सेरेमोनियल होता है। इस वक्त पाकिस्तान में 2 जनरल्स होते हैं, एक आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है और एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होते हैं, जो कि शमशाद साहब इस वक्त हैं। ये 4 स्टार जनरल, जनरली लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार जनरल होते हैं, फिर ये 4 स्टार बन जाते हैं, 2 होते हैं। फील्ड मार्शल जो होता है ये 5 स्टार जनरल होता है। यूजुअली ये सेरेमोनियल होता है और लेकिन ये एक ऑनर होती है, एक इज़्ज़त होती है और इससे मेरे ख्याल में दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज की इज़्ज़त, उसका वक़ार और उसका तशख़्ख़ुस जो है और बढ़ जाएगा। जनरल आसिम साहब ने इसी हवाले से अपने तासुरात का जो इज़हार किया है वेल डिज़र्व, कहा कि इस मुल्क पे, इस कौम पे जनरल आसिम, हज़ारों जनरल आसिम भी कुर्बान और हज़ारों फील्ड मार्शल भी कुर्बान। तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री डिज़र्व द हाईएस्ट कांग्रेचुलेशन। और पाकिस्तानी कौम को जिस तरह इकट्ठा किया, पाकिस्तानी कौम को जिस तरह यूनाइट किया, सारे इदारों को यूनाइट किया और फिर उसको फ्रंटली लीड किया, तो ये डिज़र्व करते थे। जिस तरह अगर आप देखें पाकिस्तान में ये दूसरा होता है, इससे पहले जनरल अयूब खान साहब थे जिसने 65 की जंग जो है वो उस पे उसको फील्ड मार्शल का वो रिकमेंड किया गया था। 1971 में जंग पे जो है ना इंडिया ने जनरल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया था। उस तरह जनरल मंटगोमरी, जनरल रोमेल, ये मशहूर, दुनिया के मशहूर फील्ड मार्शल रहे हैं और अब उसी रैंक में जनरल आसिम मुनीर भी शामिल हो गए।